In the last class, we discussed something about debate. Which is better, love marriage or arranged marriage? Nuclear family or joint family? Or you can say which one is better, the Hindi medium schools or the convent schools? Or you can say which is better, married life or unmarried life, है ना? So in this way you can debate on several issues, taking one or the other side. Now see, this is something. No, Sonam, yesterday we had no, we didn't have any spoken class yesterday. We had compulsory English on Saturday. Now, coming to another point, I will give you certain topics of debate in which you can make certain points, okay? But there is another aspect which we should discuss. Suppose I give you one suppose imagine karo aap log that you go somewhere, okay? On the way you find that there is an accident. Accident में आप क्या देख रहे हो? You find that एक बस है और एक कार है, ठीक है? एक बस और एक कार दोनों अपोजिट तरफ से आते हुए एक दूसरे से क्रैश कर गया है और वहां पे उस एक्सीडेंट से रिलेटेड वहां पे क्रेन भी आ गया है. क्रेन से जो मृत लोग थे, गाड़ी में जो लोग थे वो मर चुके हैं, है ना? ड्राइवर भी घायल हुआ है बस का, बट ही इज नॉर्मल. और जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, पुलिस भी आ चुकी है. तो एवरीथिंग यू कैन इमेजिन नाउ, कि मैं जो तुम्हें बताना चाह रही हूं, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन. नाउ व्हेन यू रिटर्न होम, you want to explain this to your wife or to your son or to your mother or father or anyone. How will you explain this complete accident? Now I want sentences from your side. आप शुरुआत कहां से करोगे? आप घर आए हो, आप बताओगे कि जब मैं कॉलेज जा रहा था ना, या जब मैं ऑफिस जा रहा था ना. अब मुझे बताओ, कैसे बताओगे? Come on. Give me sentences. Try to imagine that accident and give me the sentences that you would tell your wife or your mother when you return home. Come on. Nice short sentences. स्टार्ट से करना. यस, व्हेन आई वेंट टू ऑफिस नहीं बेटा दीपशिखा, व्हेन आई वाज गोइंग टू ऑफिस. आप वेंट टू ऑफिस थोड़ी कहोगे जब मैं ऑफिस गया. क्या कहोगे? व्हेन आई वाज गोइंग टू ऑफिस आई सॉ, मैंने देखा. आई सॉ क्या? एक भयानक एक्सीडेंट. और हॉरिबल, क्योंकि मैंने आपको बहुत भयानक एक्सीडेंट बताया, छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं. और हॉरिबल एक्सीडेंट, बहुत ही गंदा सा एक्सीडेंट देखा मैंने, बहुत भयानक एक्सीडेंट देखा. इट वॉज अ फियरफुल सीन. यस, इट वॉज fearful, you can say terrifying बेटा, डराने वाला ना. एक्सीडेंट इतना खराब था कि वो डरा दिया. इट वॉज अ टेरिफाइंग सीन, ऐसा सीन था. ओके, ऑन द डे लगाने की जरूरत नहीं बेटा. व्हेन आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, व्हेन आई वेंट टू ऑफिस नहीं, जब मैं जा रहा था. अ बस एंड अ कार क्रैश्ड ऑन द रोड. इट वॉज अ डेंजरस सिचुएशन. सोनम, ऐसे लिखोगे. अ बस and
अ कार, चलो मैं ऐसे कर दूं, इनोवा कार, है ना। हैड क्रैश्ड, अब हैड क्यों भाई, जब मैंने देखा उसके पहले क्रैश हो चुका था, याद करो। मैंने जब देखा, तुषार वेरी गुड, मैंने जब देखा तो क्रैश हो चुका था, हैड क्रैश्ड। अब सुनो, आपने तुषार लिखा कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, अगर मैं लिख दूं हेड ऑन तो बेटा सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्यों? हेड ऑन मतलब इस बस का हेड कहां है? आगे है, और इस गाड़ी का हेड कहां है? आगे है। ये दोनों हेड ऑन क्रैश किया। हेड ऑन मतलब आगे। इट वॉज ए टेरिबल, टेरिबल का स्पेलिंग सही करो सागर। टुडे ऑन माई वे टू ऑफिस आई सॉ अ टेरिबल एक्सीडेंट, वेरी गुड तुषार, ठीक है, आप तो बहुत अच्छा लिखे हो। ऑन माई वे टू ऑफिस, क्या कहा? अ बस एंड एन इनोवा कार हैड क्रैश्ड हेड ऑन। उसके बाद का बताओ, इसके बाद का yes, I had, very good Rajkamal, I had never seen such a, मैं एक और वर्ड लगा दूं। अब मैं हॉरिबल भी बता चुकी आपको, है ना, उसके बाद मैंने टेरिफाइंग भी लगा दिया, तो थोड़ा सा और कोई नया वर्ड, सच अ gruesome sight, I had never seen such a gruesome sight। gruesome मतलब क्या होता है? भयावा, ठीक है, भयावा। I had never seen such a gruesome sight। पास्ट अवे नहीं बेटा सोनम, पास्ट अवे आराम से जब पास करते हैं तो पास अवे होता है। द कार ड्राइवर वॉज ड्रंक बोलोगे ज्योति, ड्रिंकन नहीं, वॉज ड्रंक, सो ही ड्रोव फास्ट, बेटा ड्राइव फास्ट नहीं, ड्रोव ना, पास्ट है ना। 2 people were killed in the car। ओके, बस आप देखो, जो आपने मुझे दिया मैं उसी को बनाती हूं, लेकिन अच्छे सेंटेंसेस लेके बनाऊंगी मैं। अच्छा सेंटेंस लेके बनाओ। वॉज ए ग्रूसम साइट, कुछ देखो, हमें तो नहीं पता ड्रंक था कि नहीं था, मुझे कुछ लोगों ने बताया, है ना। सम पासर्स बाई, पासर्स बाई का मतलब होता है जो उधर से गुजरे थे। सम पासर्स बाई said that, said मतलब से का past tense, said that the car driver पिया हुआ था, was drunk। ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया कार को, he could not control the car। The passengers, क्योंकि इनोवा कार है, इसका मतलब जरूर वो किराए वाली गाड़ी होगी। The passengers जो बैठे हुए थे, sitting in the car, the passengers, both the drivers were died नहीं होता बेटा, were killed लगाओगे। मैं बताती हूं क्या होगा, रुक जाओ। The passengers sitting in the car, क्या बेटा मर नहीं गए, मारे गए रोड एक्सीडेंट में, were killed, कहां पे? वहीं पर, on the spot, ठीक है। The passengers sitting in the car, the passengers sitting in the car were killed on the spot। और ड्राइवर भी बहुत ज्यादा बुरी रूप से घायल है। द ड्राइवर इज फेटली, फेटली का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा, इंजर्ड, ये पैसिव वॉइस है। इंज्योर मतलब होता है इंज्योर करना, घायल करना या घायल होने की बात है, ठीक है। एंड टुक बेटा मंजूषा, आप टेंस का ध्यान रखोगे ना, ठीक है ना। सून एन एम्बुलेंस केम,
came and क्या, took the victims, बेटा ऐसे कर सकते हैं, and the victims को तेजी से ले जाया गया अस्पताल. Passive voice, were rushed to hospital. And the victims were rushed to hospital. देखो, क्लियर? मैं इसको लिख रही हूं, an accident I witnessed. मैं एक्सीडेंट नहीं लिखूंगी, मैं रोड एक्सीडेंट लिखूंगी. A road accident that I witnessed. ठीक है ना, ये इसका हेडिंग डाल रही हूं मैं. देखो, एंड देन मंजूषा, ठीक है, उसके बाद का सेंटेंस ध्यान से सुनो. When I was going to office, जब मैं ऑफिस जा रही थी, बेटा आप हिंदी ही लिखते हो, ठीक है, आपको इंग्लिश में खाली ट्रांसलेट ही तो करना है. मैंने एक हॉरिबल, बहुत गंदा एक्सीडेंट देखा, बहुत ही ज्यादा विभत्स एक्सीडेंट. इट वॉज ए टेरिफाइंग सीन, बहुत डराने वाला सीन था. अ बस एंड एन इनोवा कार हैड क्रैश्ड हेड ऑन, सामने सामने से एक दूसरे से क्रैश कर गया था. I had never seen such a gruesome sight, मैंने ऐसा भयावह साइट नहीं देखा था. Some passengers, आई विटनेस भी चलेगा दीपशिका. पासर्स बाय, गुजरने वालों ने कहा कि कार ड्राइवर वॉज ड्रंक, कार ड्राइवर पिया हुआ था. ही कुड नॉट कंट्रोल द कार, वो कार कंट्रोल नहीं कर पाया. द पैसेंजर्स सिटिंग इन द कार वर किल्ड ऑन द स्पॉट, जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे कार में वो तो वहीं मर गए. द ड्राइवर इज फेटली इंजर्ड, द ड्राइवर जो है वो फेटली इंजर्ड. वॉइस इज नॉट कमिंग, क्या बोल रहे हम मनीष? ठीक तो है? एंड द विक्टिम्स वर रश टू हॉस्पिटल, विक्टिम्स को तुरंत तेजी से भगा के ले जाया गया. लेकिन आकांक्षा, आप ये बोलना चाहते हो ना कि ऑल पैसेंजर्स हैव ऑलरेडी डाइड, ऐसे कहोगे बेटा कि जब पैसेंजर्स वहां पहुंचे तो उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया है ना. अब ये मेंशन कर सकते हो, व्हेन the victims reached the hospital. सभी लोग, all, ड्राइवर समेत, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, इनको मृत घोषित कर दिया गया. बेटा ये पैसिव वॉइस है, उन्होंने नहीं किया, उन्हें कर दिया गया. द ड्राइवर वर डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर्ड? मृत, डेड. कब? जब आया ना उसी समय मरे हुए थे. डेड ऑन अराइवल, ये सब टर्म याद रखना. जब लाया गया उसी समय मृत थे, तो दे वर डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल. ठीक है. द पासर्स बाई हेल्प देम, ये कह सकते हो. ठीक है. अभी मैं और एक एक्सीडेंट का दूंगी, उसमें और भी आप सारे वर्ड्स लिख सकते हो जो आप बोल रहे हो. ठीक है. ऑल इंक्लूडिंग द ड्राइवर वर डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल, यानी सब लोग डेड ऑन अराइवल पाए गए. अब इसके बाद क्या डेड ऑन अराइवल क्यों थे? द कॉज ऑफ डेथ, क्या था कॉज ऑफ डेथ? वॉज एक्सेसिव ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा खून बहा इसलिए मर गया. इसका कारण क्या था? डेथ का कारण क्या था? अत्यधिक खून का लॉस. ठीक है ना.
यस मंजूषा, ठीक है। When the victims reached the hospital, they were declared dead होगा बेटा, ठीक है। हाँ आकांक्षा बिल्कुल सही है। Passers by, the cause of death was excessive blood loss. The passers by ने हेल्प करने की कोशिश की, पास्ट टेंस, ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड टू हेल्प देम बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। इम्पैक्ट वॉज वेरी सीवियर। क्या चीज का इम्पैक्ट? इम्पैक्ट कोलिजन का, यानी कि टकराव का। द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन का मतलब होता है बेटा टक्कर का जो इम्पैक्ट था, यानी कि असर था, उसका असर बहुत ज्यादा था। कोलिजन वॉज वेरी सीवियर। ठीक है, दिखाओ मुझे सेंटेंसेस। हाँ, कमिंग का स्पेलिंग बेटा COMING होता है, ठीक है। बट द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन वॉज वेरी सीवियर। क्यों? एज जो आपने लिखा बेटा उसी को लिख दे रही हूं मैं। एज द कार वॉज एट हाई स्पीड पर था। वॉज पास्ट टेंस है बेटा, सब पास्ट टेंस है। वॉज एट हाई स्पीड, देख रहे हो? क्लियर? देखो, डेथ का, मृत्यु का कॉज जो कारण था वो एक्सेसिव ब्लड लॉस था। पासर्स बाई जो थे, उन्होंने, जो गुजरने वाले थे, वो कोशिश किए हेल्प करने का, बट द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन यानी टक्कर का जो इम्पैक्ट था बहुत सीवियर था, क्योंकि कार बहुत हाई स्पीड में था। देख लो किस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस को जोड़ा है। ये एक सेंटेंस कंजंक्शन बट से, ये दूसरा सेंटेंस कंजंक्शन एट से, फिर तीसरा सेंटेंस। और बताओ, और इसमें क्या लिखें? द बस ड्राइवर वॉज ऑल्सो इंजर्ड। ये लिखना चाह रहे हो आप, तो ठीक है, मैंने लिख दिया। और बताओ, बस ड्राइवर वॉज ऑल्सो इंजर्ड, क्यों? जब उसने बस को जल्दी में मोड़ने की कोशिश की ताकि वो कार को बचा सके। When he tried to swerve the bus in order to avoid the collision। देखो, मतलब कोलिजन से बचने के लिए, अवॉइड करना मतलब से बचना, से बचने के लिए जब उसने बस को स्वर्व किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वर्व? इसका मतलब होता है टू चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक दिशा बदलना। बस को स्वर्व करने की कोशिश की कोलिजन से बचने के लिए, तो वो भी घायल हो गया। यस, द पुलिस केम आफ्टर सम टाइम, कह सकते हैं द पुलिस arrived soon and from the mobile of the victim they called up। कॉल अप का मतलब होता है बेटा फोन करना। खाली कॉल लिखोगे ना तो कॉल का मतलब तो बुलाना हो जाता है। दे called up किसको? The family of the victims।
द फैमिलीज, बहुत सारे हो गए, ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम थे उनके फैमिली को बुलाया गया, द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। ठीक है। The driver was not stopped the bus at time. सोनम आप लिखोगे the driver could not stop, नहीं रोक पाया ना। Some passengers of bus were लगाओगे आकांक्षा, severely injured and they were admitted to the hospital होगा। ठीक है, okay। And from the mobile of the victims they called up the families of the victims of a victim। ठीक है, आगे लगा सकते हैं some passengers, some bus passengers also had minor injuries and उन्हें फर्स्ट एड दे दिया गया। They were given first aid, उनको फर्स्ट एड दे दिया गया। They were given first aid। देखो और बताओ, he could not stop, ना he could not apply the brake होता है बेटा, he could not stop the bus you can say। ठीक है, in fact the bus driver too could not apply the brake। apply लगाएंगे बेटा, ब्रेक का स्पेलिंग यहाँ पे BRAKE होता है, गाड़ी का ब्रेक में BRAKE होता है, ऐसे तोड़ने के लिए BREAK होता है। could not apply the brake at the right time। ठीक है, स्टॉप द ब्रेक नहीं होता बेटा, अप्लाई द ब्रेक होता है। ठीक है, और बताओ, अब अपना अब फीलिंग बताओ। I felt heartbroken है ना, and very sad। I returned, मैं ऑफिस जा रहा था ना, लेकिन I returned home with heavy heart, बहुत भारी मन से। ये सब वर्ड यूज करना बेटा आप लोग, हेवी हार्ट, भारी मन से मैं घर वापस आ गया। देखो फर्स्ट एड मीनिंग बेटा, फर्स्ट एड जो होता है जैसे कि डेटॉल लगाना, थोड़ा सा मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले जो थोड़ा बहुत कर देते हो। अ स्मॉल बॉय वॉज सिटिंग नियर हिज मदर एंड क्राइंग। हाँ ठीक है, लगा सकते हो। अ स्मॉल बॉय वॉज सिटिंग नियर हिज डेड मदर एंड वॉज क्राइंग, ये कह सकते हो। ठीक है, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मीनिंग। अब एक काम करो आप लोग, सबसे पहले इसमें इस पेज में जो जो मीनिंग पूछना है वो पूछो। दैट डे आई वॉज स्केयर्ड, बेटा आई गॉट स्केयर्ड करो ज्योति। आई हैड नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट, मंजूषा आप कहोगे आई हैड नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट। ठीक है, I had never seen such an accident। I felt that I could help them in any way I would do। I felt that if I could help them, अगर मैं उसकी हेल्प कर सका तो मैं जरूर करूंगा। अब चलो, अब मुझे बताओ
इसमें आई फेल्ट, बेटा आई वॉज फील नहीं होता है सोनम, आई फेल्ट ट्रबल्ड ऐसे लिखोगे. आई कुड नॉट स्लीप, वेरी गुड ज्योति. आई फेल्ट वेरी बैड सीइंग ऑल दिस. ठीक है, इस पेज में आपको कौन कौन सा मीनिंग समझ में नहीं आया बताओ. हम लोग एक नेक्स्ट एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. क्रैश्ड हेड ऑन, बेटा क्रैश का मतलब हुआ टकराना और हेड ऑन का मतलब हुआ आमने सामने, आमने सामने से. ग्रूसम, भयावह, बहुत भयानक, बहुत ही भयानक. सो आई डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी. ज्योति, वहां पर आप डोनेट नहीं कर सकते हो किसी को, कुछ रियलिस्टिक करो. कॉल्ड आपका मीनिंग बेटा फोन करना. कॉल का मीनिंग तो बुलाना होता है, कॉल्ड आपका मतलब होता है फोन करना. और बताओ, रुपीस का स्पेलिंग सही करो राजेश. फॉर विक्टिम्स फैमिली होगा. फेटली, बेटा घातक रूप से. फेटली का मतलब घातक रूप से. कॉल्ड का मतलब बुलाना होता है किशन. कॉल्ड आपका मतलब होता है फोन करना. केयरलेसनेस ऑफ द कार ड्राइवर. ठीक है, शुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है सोनम. द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू द विक्टिम्स होगा. शुड गिव मनी टू द विक्टिम्स, शुड गिव सम कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स, ये बोलोगे. चलो अब नेक्स्ट पेज देखो, इसमें कोई मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो बताओ. इन दिस पेज what are the words that you have faced problems in? Let me know. What are the problems that you are facing in this page? टेरिफाई, डराना बेटा. फेटली का मतलब हो गया घातक रूप से. ड्रिंक एंड ड्राइव, हाँ ये भी चल सकते हो. रश, रश मतलब होता है बेटा भगा के ले जाना, तेजी से, बहुत तेजी से भगा के ले जाना. हार्ट ब्रोकन, दिल टूट गया. हैवी हार्ट, भारी मन से. वी शुड ड्राइव एट ऑप्टिमम स्पीड, मंजूषा. कोलिशन, टक्कर. कोलिशन मीन्स टक्कर. Now this is an accident, right? And this accident took place because of certain reason. Now what are the, have you written this? Now tell me, what are the suggestions that you should give to the drivers of cars and buses? Like suggestions. To people on road. Now people on road means whether you are in car, you are in a bus, or you are on road, walking on road. ठीक है? So tell me one thing. I gave my mobile number to the police to call me up, beta. Call me up if the bus passengers require blood. Very good, Divya Chandra. Very good. Now what are the suggestions that you should give to the people on road? One suggestion you gave was do not drink and drive. That means you will say, देखो ये imperative sentences बनने लगा है. Heavy heart का मतलब, yes, the family members of the victims were crying with heavy heart. ठीक है? Don't drink and drive, yes.
drink and dry bitter. Next,